हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। और अगर आप कोई क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, ये सब चीजें लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर वहां पे भी इजीली पहुंच सकते हो वहां से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उन तक उन्हें जानने, वो जान पाए कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हो गई। हाइलाइटेड नंबर्स की मैं यहाँ पर बात करूं तो 1, 2, 3, 4, ओके, एंड 8, 9, 7। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। और कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी यहाँ पर है, 11, ठीक है, एंड 22। दोनों नंबर्स यहाँ पर एंजेलिक नंबर भी प्रेजेंट है, राइट। 23 है, 24, 19। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं। अगर मैं मंथ्स की बात यहाँ पर करूँ तो मंथ्स में है, नवंबर है, जनवरी है, मार्च, फेब्रुअरी, अप्रैल एंड या सितंबर, ओके, अगस्त। ठीक है, सो यस, रीडिंग इन सभी के लिए रहेगी। ठीक है, रीडिंग को बाकी आप सुनो। अगर आपको लगता है रीडिंग आपके लिए, आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आपको लग रहा है कि नहीं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो इट्स ओके। ठीक है, फिर आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो अगर आपकी एनर्जी इसमें पिक हुई है तो आप फील कर लोगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी पिक नहीं हुई है तो यस, आप स्किप कर सकते हो। जस्टिस का कार्ड है सबसे पहले, यानी कहीं ना कहीं कार्मिकली तो कनेक्टेड रहे हो आप और आपके पार्टनर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में ही हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी दिख रहे हो। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जस्टिस को यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी ही क्लैरिफाई करेगी। ग्रेट। सो यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है कि जितने लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। मिनिमल कॉन्टैक्ट हो सकता है जो पहले आप दोनों के बीच में, अगर मैं आपके रिलेशनशिप के लिए बताऊं तो पहले आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है। लेकिन अब आप दोनों के बीच में ऐसा है कि बिल्कुल काम को लेकर कम्युनिकेशन हो रही है, वरना कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या पहले जैसी बात इस रिश्ते में नहीं रही है। आप समटाइम ये फील करते हो कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। उनका जो इंटरेस्ट था आप में, इस रिश्ते में जो स्पार्क था उनके अंदर, एक पैशन, ऑब्सेशन जो कभी आप देखते थे उनकी एनर्जीज में, वो अब मिसिंग दिख रहा है आपको, वो जैसे है ही नहीं इस रिश्ते में। क्लियर? तो वो चीज यहाँ पर है। कार्मिक कनेक्शन है। अब कुछ लोग गलत समझ लेते हो, कुछ लोगों को लगता है कि अगर कार्मिक कनेक्शन है तो वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। नहीं, कई बार सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, प्लस कार्मिक है। ठीक है, तो कार्मिक कनेक्शन भी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में।
और इस समय जस्टिस की एनर्जी को, गाइडेंस की एनर्जी जिस तरीके से क्लैरिफाई कर रही है, तो ऐसा दिख रहा है आज आपके पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें पछतावा हो रहा है, या आप कह लो कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस रिश्ते में, या हमेशा उन्होंने मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करी, उन्होंने आपको छोड़ा या वो आपसे अगर दूर हुए तो उन्हें महसूस होने लगा है अब ये चीज कि भाई क्यों मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों मैं उससे दूर हुआ, या क्यों हमारा रिश्ता इतना बदल गया। अगर आप मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हमारा रिश्ता बदल गया, पहले हमारे रिश्ते में कितनी हैप्पीनेस थी, कितनी खुशियां, अंडरस्टैंडिंग्स, केमिस्ट्री एक थी आप दोनों के रिश्ते में, वो क्यों खत्म हो गई। तो ये सब चीजें जैसे सोचने पर आपके पर्सन मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके पर्सन की इस तरीके की एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर आपके जो पार्टनर है ना, पहले वो इस चीज को समझ नहीं रहे थे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कई बार इंसान जो है ना नहीं समझ पाता कि उसके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं, या कई बार वो इंसान नहीं समझ पाता कि उसके दिल में आप अपने पार्टनर के लिए कितने इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में रहे हैं जहां पर उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनके दिल में कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस आपको लेकर जुड़े पड़े, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि गाइडेंस मिली है उन्हें, एंजेलिक गाइडेंस मिली है, यानी कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने उनको इस चीज के लिए गाइड करा है कि यार आप ही उनके लिए हो, यू आर द ओनली वन। ओके, तो यूनिवर्स उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ जरूर उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यूनिवर्स इस चीज की गाइडेंस आपके पर्सन को दे रहे हैं। तो अभी तक जो उनके ये थॉट पैटर्न थे ना कि भाई कि मतलब इन चीजों के बारे में वो क्लियर नहीं थे कि उनके दिल में कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स है, तो अब धीरे धीरे वो उन चीजों को लेकर जैसे आज क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। एक होता है ना जैसे आंखें खुलना, प्याज होता है ना, प्याज जब प्याज आप कट करो तो कैसा होता है, परतों के परतें निकलती हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं उनके सामने भी कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत चीजों की क्लैरिटी धीरे धीरे उनके सामने आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जो चीजें मैं अब तक सोचता समझता आया, ठीक है, वो शायद गलत थी। और उनके सामने उन चीजों की सच्चाई आ रही है। वो परतें जैसे खुलती है ना, वैसे ही परतें उनके सामने खुल रही है। उनके सामने कई तरीकों की सच्चाइयां आ रही हैं। वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे आज आपके पर्सन एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है उनको यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। एंजल्स आपके जो आर्क एंजल्स हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें गाइडेंस मिल रही है इन चीजों की। अब ये गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है उनको एंजेलिक नंबर ही दिख रहे हैं 1111 2222, ठीक है, या ऐसे एंजेलिक नंबर हो सकता है आपको दिख रहे हैं। कई बार एंजेलिक नंबर जरूरी नहीं कि रिपीटेड नंबर्स ही हो, जैसे 1122 नहीं, कई बार वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी देखने को मिलते हैं, जैसे 1212 या 1313, ठीक है। या कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं 2121, है ना, या 3434, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होते हैं। तो ये भी एंजेलिक नंबर्स ही होते हैं, ये भी एंजेलिक गाइडेंस ही होती है। सो यस, उनको गाइडेंस दिख रही है, जैसे एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं ताकि वो जो भटक गए अपने रास्ते से वो सही रास्ते पर आ सके। 8 ऑफ कप, आइसोलेशन, अकेलेपन को महसूस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई नहीं है इनके साथ, इनको समझने के लिए। ये अगर दुखी भी होते हैं, उदास भी होते हैं, या इनका रोने का मन भी करता है ना, तो भी ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं है जिसके साथ ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करा करें, या शेयर कर ले। पहले आप थे, आपके साथ शेयर कर लेते थे वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है। मन ही मन में चीजों को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर्सन को पॉसिबल है कि आपकी साइड से भी मिक्स्ड फीलिंग्स ही दिख रही हैं, यानी मिक्स्ड इमोशंस नजर आ रहे हैं। देखो, ये पर्सन की अगर रियलिटी देखी जाए ना, तो 8 ऑफ कप तो दिखा रहा है कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, पागल हैं पूरे तरीके से आपके लिए, और फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इनकी आपके लिए। और ये पर्सन जो है ना, अब देखो, आप अगर किसी के लिए पागल हो गए, या आप अगर किसी के प्यार में पूरे तरीके से पागल हो गए, और अगर वही इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वही इंसान अगर आपको निग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, या आपको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आपके दिल में आएगा ना यार,
ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है, कहीं उसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। ऐसे ख्याल आते हैं ना, है ना, कि कहीं इसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं हो गई है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और से प्यार करने लगी है या किसी और से प्यार करने लगा है। ये ख्याल आते हैं ना मन में। तो आपके पर्सन के साथ यही है, जहां पर वो आपको लेकर यही सब चीजें सोच रहे हैं। आप मे भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, और वो आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और से कनेक्ट हो रहे हो, कोई और आपके जीवन में आ गया है, या किसी और से कमिटेड हो रहे हो और उनसे उन्हें भूल चुके हो, उनसे मूव ऑन कर चुके हो आप अपने जीवन में। तो ये सब ख्याल भी उनके जीवन में आ रहे हैं, और जब ऐसे ख्याल आते हैं ना, ठीक है, तो इंसान और अकेला पड़ जाता है। लोगों के होते हुए अकेला पड़ जाता है इंसान। तब अकेला पड़ता है जब वो जिसका साथ चाहता है ना, कि कोई उसके साथ हो, ठीक है, वो ही व्यक्ति जब उसके साथ नहीं होता ना, तो वो इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है और अकेला पड़ जाता है। और वही कुछ हाल आपके पार्टनर का दिख रहा है, क्योंकि ये भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे अकेले पड़ गए, कोई नहीं है इनके साथ। ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपका साथ चाहिए और आपका साथ इन्हें मिल नहीं रहा है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेटिंग गो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप रेडी नहीं हो इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, इन्हें दोबारा मौका देने के लिए। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आएगा ना मुझसे मौका मांगने या एक और चांस मुझसे मांगने, तो आप रेडी नहीं हो उन्हें एक और चांस देने के लिए, क्योंकि आप अब प्यार व्यार इन सब चक्कर से आप बिल्कुल दूर रहना चाहते हो। आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ही ज्यादा फोकस करना चाहते हो, ठीक है। तो आप काफी हद तक इस व्यक्ति को लेट गो कर चुके हो, लेकिन आपकी इच्छा जरूर है कि एटलीस्ट एक बार ये पर्सन जरूर आए। आपकी इच्छा है कि एक बार ये पर्सन आकर मुझसे माफी जरूर मांगे। ये चीज आपके माइंड में जरूर आती है। आप उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहते हो, या एक बार को आप उन्हें रिजेक्ट जरूर करना चाहते हो, और उन्हें एहसास दिलाना चाहते हो उस पेन का, उस तकलीफ का जो आपने फेस करी है। तो ये आपकी इंटेंशन है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बट बल्कि ऐसी इंटेंशन है कि आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो कि उन्होंने आपके साथ क्या करा, बस। तो बाकी आप प्यार व्यार के चक्कर से बिल्कुल दूर रहना चाहते हो। आप उन्हें लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। आपने जैसे सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के हाथों में छोड़ दिया इस व्यक्ति को कि ठीक है भाई, अब आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी, या मैं अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान दूंगी या दूंगा। आप उस एनर्जी में जा चुके हो। सो यू आर लेटिंग गो दैट पर्सन। आप उन्हें लेट गो कर रहे हो। अब आप उन्हें देख नहीं रहे हो। आप पहले जितना उन्हें स्टॉक करते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, भाई वो क्या कर रहा है, क्या स्टेटस डाला है, क्या पोस्ट डाली है, क्या डीपी लगाई है। तो अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो कि आप पूरे तरीके से उनको स्टॉक करना। नहीं, यू आर नॉट डूइंग दैट नाउ, ठीक है। आप बहुत हद तक खुद को कंट्रोल करना सीख गए हो। पेशेंस आ गया है, मेच्योरिटी आ गई है आपकी एनर्जीज में। सो यू आर लेटिंग गो दैट पर्सन। आप उस व्यक्ति को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप डिवाइन से जस्टिस भी चाहते हो कि एटलीस्ट आप, ये पर्सन एक बार आकर आपसे अपॉलॉजी करे, या एक बार आकर आपसे माफी मांगे। तो ये आपकी इंटेंशन जरूर देखने को मिल रही है। ओके, टू ऑफ वैंड विद कॉन्शियसनेस। लेकिन आप वहीं पर अपने पर्सन के बारे को जब देखते हो, या उन पर जब आपकी मतलब, जैसे ये भी नहीं है कि पूरे तरीके से आपने मूव ऑन कर लिया, कई बार आप उन्हें स्टॉक भी करते हो। पर जब आप उन्हें स्टॉक करते हो ना, तो आपको उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स ही मिलते हैं। आप नहीं समझ पाते हो कि उस व्यक्ति के आखिर दिल में है क्या। वो आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, नहीं है, क्या है आखिर उस व्यक्ति के दिल में, क्या है आपके लिए। आप नहीं समझ पाते उस चीज को। तो टू ऑफ हैंड विद कॉन्शियसनेस, जहां पर आप पूरे तरीके से अपने पर्सन की तरफ से कंफ्यूज होते हो। टू ऑफ हैंड उस चीज को दिखा रही है। आप कॉन्शियसनेस अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करते हो, तो मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। आप जैसे, अगर मैं इस चीज को सही तरीके से समझाऊं ना, तो आपको लगता है यार ये पर्सन तो मुझे देखकर बिल्कुल इग्नोर करके चला गया या रिजेक्ट करके चला गया, लेकिन कल इस पर्सन ने जो है मुझसे हेल्प भी मांगी थी या ऐसा कुछ करा था। तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि यार कल उसका बिहेवियर ऐसा था। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। कल उसका बिहेवियर ऐसा था, आज उसका बिहेवियर ऐसा है। आप समझ नहीं पाते हो आखिर ये पर्सन चाहता क्या है, मतलब है क्या इस पर्सन के माइंड में। ये अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को जैसे दिखाई नहीं रहे आपको, शो ही नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, और आपको उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस जब आप देख लेते हो ना, आप समझ नहीं पाते हो यार क्या सच्चाई है। ये फीलिंग्स, ये इमोशन जो ये दिख रहे हैं मुझे, ये सच्चाई है, या जो ये फीलिंग्स और इमोशंस मुझे नहीं दिखा रहा, इतना प्रैक्टिकल बन रहा है ये पर्सन, ये सच्चाई है। आप रियलिटी नहीं जान पा रहे हो।
तो उनकी साइड से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो उस व्यक्ति को देखकर, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो इनके दिखाना कुछ और है, जो ये आपको दिखा रहे हैं, आपको प्रिटेंड कर रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन रियलिटी अंदर कुछ और ही छुपी हुई है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप को अबंडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो धीरे धीरे अब आपके पर्सन भी लाइन पर आ रहे हैं। उन्हें जिस तरीके से ये चीजों का एहसास हो रहा है आज, ठीक है, कि भाई उन्होंने आपके साथ गलत करा या उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करी, आप उनके लिए बने हो, ठीक है, इन चीजों का एहसास उन्हें हो रहा है। अब जैसे जैसे वो चीजें उनके सामने आ रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से जिनसे अभी तक वो भाग रहे थे, एस्केप कर रहे थे, उनको जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है ना कि जो मैंने करा वो गलत था। तो अब ये और अपनी फीलिंग्स वो छुपाते हुए नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। अभी तक तो ये छुपा रहे थे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपसे नहीं शो कर रहे थे। उन्हें लग रहा था अगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शो कर दिए, ठीक है, तो आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना कितना जरूरी है, वरना आप कैसे समझोगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट। तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो इस मोड में आते हुए दिख रहे हैं जहां पर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को और आपसे छुपाना और आपसे हाइड करना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये पर्सन अब और आपसे अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस हाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये खुलकर अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस आपको अब दिखाने का डिसीजन ले चुके हैं। यहाँ पर आज इनकी डिसीजन लेते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। तो आप ये चीज नोटिस करोगे अब आने वाले समय में कि अब ये पर्सन कुछ ऐसा खास प्रिटेंड नहीं कर रहा कि भाई मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी है, मुझे अपने इमोशंस छुपाने हैं, नहीं, वो कुछ खास ऐसा प्रिटेंड नहीं करते हुए दिखेंगे अब आपको। अब वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। द सन विद गोइंग विद फ्लो की एनर्जी यहाँ पर है, तो जो है, जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है, अब वो आपको उनके चेहरे पर नजर आएगा, उनके एक्शंस में, उनके बिहेवियर में देखने को मिलेगा, उनके एफर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो अब जो भी है रियलिटी, जो भी है सच्चाई, वो आप देख पाओगे, ठीक है। अब ये पर्सन से आपको वो मिक्स्ड फीलिंग जो अभी तक आ रही थी, वो अब नहीं आती हुई दिखेंगी। ये पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में, यानी जहां आप जीवन बहाकर लेकर जा रहा है, अगर जीवन उन्हें आपकी तरफ बहाकर लेकर आ रहा है, तो अपनी तरफ से आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। तो वो अपनी साइड से आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। तो जहां आप जीवन उन्हें बहाकर लेकर जा रहा है ना, तो वो अब यूनिवर्स के हिसाब से चलना चाहते हैं, वो डिवाइन के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी। सन यानी हैप्पीनेस आने वाली है इस रिश्ते में, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन होने वाला है इस रिश्ते में। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि अब ये सन की एनर्जी जो है ना, इज ब्रिंगिंग लाइक हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो, क्योंकि काफी ब्लेसिंग्स हैं मे बी आप पर, इस रिश्ते पर, डिवाइन की। एंड आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। ये लिखकर क्लेम करो, ब्लेसिंग्स को क्लेम करो आज, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आपके ऊपर, इस रिश्ते पर। डिवाइन ने देखा है आपने कितनी तकलीफ देखी है, कितना कुछ फेस करा है, कितनी तकलीफ फेस करी है, कितना पेन आपने फेस करा है, कितना रोए हो आप इस पर्सन के लिए, डिवाइन ने देखा है। डिवाइन अब आपको और आंसू नहीं देना चाहते हैं, डिवाइन आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो आपको सक्सेस देना चाहते हैं। और वो कैसे मिलेगी? जब ये पर्सन आपके जीवन में आएगा। 6 ऑफ कप विद सक्सेस। अब ये इस रिश्ते को आपके पर्सन भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे। पता है, इंटरनली या आप कह लो कि अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ये फीलिंग्स सप्रेस्ड थी कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार, कितने इमोशंस हैं, ठीक है, वो सप्रेस्ड थी। लेकिन अभी तक जो ये फीलिंग्स सप्रेस्ड थी, अब वो सरफेस पर आएंगी। और हो सकता है ये पर्सन जो है आपको डायरेक्टली ये चीजें कहे। डायरेक्टली चीजें कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपको बताएं कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस रिश्ते में अब ग्रोथ लेकर आना चाहता हूँ, यहाँ इस रिश्ते को स्टक करके नहीं रखना चाहता। तो ये पर्सन क्या चाह रहे हैं बेसिकली, कि इस रिश्ते में एक ग्रोथ आए, इस रिश्ते में एक सक्सेस आए। सक्सेस कैसे आएगी? जब इस रिश्ते में आपसे या तो वो शादी करेंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इस रिश्ते में, तो वो आपसे कहना चाहेंगे कि भाई मुझे ग्रोथ चाहिए अब इस रिश्ते में, यहाँ पर मैं इस रिश्ते को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। तो एक सक्सेस की इंटेंशन आपके पर्सन की यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। 3 ऑफ हैंड, और जो सप्रेस्ड थी फीलिंग्स वो कहीं ना कहीं आपके सामने खुलकर आएंगी। 3 ऑफ हैंड को यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आपको हर इल्यूजन से बाहर निकालेंगे। यानी अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम था, इल्यूजन क्या होता है? भ्रम, हमारे दिमाग का भ्रम, कुछ चीजें जो हकीकत नहीं है, कुछ चीजें जो सही नहीं है,
हमारा दिमाग उन चीजों को भी सच मान लेता है, हमारा दिमाग उन चीजों को भी सही मान लेता है, उसे कहते हैं इल्यूजन। तो यहाँ पर क्या है, इल्यूजन यानी आप जो अभी तक चीजों को सच मानकर बैठे हुए थे, हो सकता है वो सच नहीं थी, हो सकता है आप इस व्यक्ति को कहीं पर मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, या आप इनकी किसी चीज को लेकर गलत सोच रहे थे, गलत समझ रहे थे। तो आपको ये क्लियर कम्युनिकेशन देंगे ताकि आप उस भ्रम से बाहर निकलो। तो अब उस भ्रम में आप फिर से नहीं रहने वाले, आप उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे। और जब आप उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे तो क्या होगा, रियलिटी आपके सामने आएगी, आपका बिहेवियर, आपके सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, है ना। जब हमारे सामने कोई सच्चाई आती है तो क्या होता है, सबसे पहले फर्क हमारे माइंडसेट पर पड़ता है। हमें लगता है यार ये हम क्या सोच रहे थे और क्या था, क्या है ना, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो ये वो वाला हाल है यहाँ पर। ठीक है, आप सोच इतना बड़ा बड़ा रहे थे अपने इल्यूजन्स में, आपने कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली थी ओवर थिंकिंग कर करके, यार इस पर्सन ने ऐसा करा वैसा करा, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब रियलिटी आपको सामने आएगी, आप सोचोगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ये चीज, यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही थी, या मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा था, या मैं ही कुछ एक्स्ट्रा सोच रही थी। तो आप हर तरीके की उस भ्रम से, उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, हकीकत को फेस करोगे। शायद एक बार को आपको उसे फेस करने में डिफिकल्टी हो, आपको लगेगा यार ये सच है भी या नहीं, लेकिन आपके सामने जब उस चीज को प्रूफ रखे जाएंगे ना, आप यकीन करोगे, उन सब चीजों पर यकीन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी हकीकत का सामना करना, भ्रम से बाहर निकलना, आप किसी भ्रम में नहीं रहने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल, कंट्रोल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्होंने अभी तक बहुत कंट्रोल करके रखा है, आपको डोमिनेट करा, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, क्योंकि ईगो था आपके पार्टनर में, ईगो भर भर के था, सेल्फिश थे आपके पर्सन, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से सोचना, ईगो था उनकी एनर्जीज में, यू नो। तो वो कंट्रोल करके रखते थे। आप उन्हें कुछ समझाने भी जाओगे, वो कह देंगे भाई मुझे मत समझाओ तुम, है ना। ये चीज थी, क्या था ये ईगो था, प्राइड था, उनके अंदर एटीट्यूड था। ठीक है, तो ये कंट्रोल, ये एक नेचर बन गया था आपके पर्सन का। लेकिन अब क्या क्या अब ये पर्सन जो है उन चीजों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, जहां कल ठिकाने आ रही है आपके पर्सन की, कि भाई नहीं, रिश्ते में ईगो नहीं रखा जाता, रिश्ते में प्राइड नहीं रखी जाती। रिश्ते में जहां ईगो लेकर आओगे, जहां प्राइड लेकर आओगे, वहां तो चीजें खराब होंगी। इन्होंने ऐसा करा है, इन्होंने रिश्ते खुद अपने हाथों से खराब करा है, यानी वो कहते हैं ना खुद ही रायता फैलाया आपके पर्सन ने। तो ये वो वाला कुछ हाल है, खुद ही रायता फैला दिया। ठीक है, अब समेटना खुद को ही पड़ेगा। ठीक है, खाने को खुद ही नहीं मिलेगा तो खुद ही समेटेंगे। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल विद कंट्रोल, जहां पर ये पर्सन का जो एटीट्यूड था, जो ईगो था, वो भी अब धीरे धीरे टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके। ईगो में रहेंगे तो कैसे करेंगे अप्रोच, है ना। ईगो वाला पर्सन नहीं झुकता, ईगो वाला पर्सन सॉरी नहीं बोल पाता, या ईगो वाला पर्सन अपॉलॉजी नहीं कर पाता, ईगो वाला पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो जब तक ईगो रहेगा, ये एटीट्यूड रहेगा उनके अंदर। लेकिन जब ईगो टूटेगा तो अपने आप ये झुकेंगे भी आपके सामने, आपसे माफी भी मांगेंगे, और चीजों को सही भी करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ विद शेयरिंग, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो हिम्मत तो अभी नहीं है उनके अंदर कि भाई वो आए सीधा आकर आपसे बात करे, हिचकिचाहट, ऑकवर्डनेस सी तो है कि भाई क्या कहूं उससे, क्या बोलूं, क्या बहाना बनाऊं उससे बात करने का, क्या एक्सक्यूज दूं उससे बात करने का, किस तरीके से बात की शुरुआत करूं, ये सब सोचने पर मजबूर तो हो जाएंगे। लेकिन शेयर तो करना है अपनी फीलिंग्स को, शेयर तो करना। आपसे शेयर करे बिना, बात करे बिना, एफर्ट्स डाले बिना तो कुछ भी नहीं मिलता, है ना। जब तक मेहनत नहीं करोगे, क्या क्या मिलेगा आपको, खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर खाना खाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। रिश्ता सही करना है तो अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने ईगो को साइड में रखकर। ठीक है, कब तक तुम ईगो में बैठ जाओगे, है ना, कब तक तुम ईगो में बैठोगे, नहीं, ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो दिखाने पड़ेंगे। और जब तक वो आपको एफर्ट नहीं दिखाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि भाई ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। आप तो अपनी एनर्जी में रहोगे फिर भाई, कि नहीं मैं इसे मौका नहीं दूंगी, मुझे इसे मौका नहीं देना, मुझे रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं है ना। तो एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा। अगर उन्हें आपका माइंडसेट बदलना है, आपके माइंडसेट को चेंज करना है और इस एनर्जी में लाना है कि आप उन्हें माफ कर दो, तो भाई सॉरी तो उन्हें बोलना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड,
प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की। तो फ्यूचर एनर्जीज में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, एक साथ सारे कार्ड्स और पॉजिटिव हैं भाई सारे। तो फ्यूचर को तो मैं कहूंगी क्लेम कर लो जल्दी से, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वैंड। अभी तक क्या थी आपके पर्सन की इंटेंशन कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं जाकर कैसे बात करूं, काश वही आ जाए, काश वही आकर मुझे कॉल करे, मैसेज करे, बात करे और रिश्ते को फिर से सही कर दें। आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनिशिएट लो, आप जो है कुछ करो इस रिश्ते में ताकि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। लेकिन आपको देख रहे हैं तो आप तो भाई कुछ करने को तैयार नहीं हो, आप कोई कोशिश करने को तैयार नहीं हो कि भाई रिश्ता वापस से सही हो जाए। तो क्या होगा फिर भाई, ऐसे में क्या होगा, उन्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रिश्ता तो या तो आपका है या उनका है। आप तैयार नहीं हो तो मेहनत तो उन्हें ही करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो भाई उन्हें ही डालने पड़ेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, ये कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, किस तक हैं वो आप में। आपसे सेफ मदरली फीलिंग आती है, आपके साथ वो सेफ फील करते हैं, आपके साथ वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपकी केयर, आपका प्यार उन्हें याद आता है, आपसे जुड़ी बातें उन्हें याद आती हैं, है ना। तो एकदम वैसी फीलिंग जैसे एक मदर से आती है। एक मदर कैसा प्यार करती है, अनकंडीशनल, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव अगर किसी का है तो वो किसका होता है, एक माँ का होता है ना, एक मदर का होता है। तो वही प्यार की फीलिंग वो आपकी थ्रू भी आता है। मैं ये नहीं कह रही क्या आपसे मदर, आपकी मदर वाइब्स आती है, नहीं ये नहीं कह रही, एक मदरली फीलिंग आना, है ना। जैसा आप एक माँ के पास हो तो माँ के पास यू फील वेरी सेफ, प्रोटेक्टेड। सेम हाउ योर पार्टनर ऑल्सो फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद यू, कि आपके साथ भी वो सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। आपसे एक प्योर फॉर्म ऑफ लव फील होता है, अनकंडीशनल लव फील होता है, ठीक है। वो आपको, आपका प्यार ऐसा है जहां वो आपको प्यार दे ना दे पर आप उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके लिए जरूरी नहीं है ये चीज कि भाई वो आपसे प्यार करें ही करें, नहीं, बस उनका होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका होना, उनकी प्रेजेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो फीलिंग वो आपसे फील करते हैं, जैसे आपसे एक अनकंडीशनल और प्योर फॉर्म ऑफ लव की फीलिंग आ रही है, एक डेडिकेशन, एक लव, एक ऑब्सेशन, वो वाली फीलिंग उनको आपकी साइड से आती है। तो दैट इज द एम्प्रेस, ये क्लियर एनर्जी है एम्प्रेस की। लेकिन आप जैसे व्यक्ति को अगर उन्होंने खोया है तो ये किसका लॉस है, आपके पर्सन का लॉस है, और फील कर रहे हैं भाई उस चीज को आगे चलकर कि भाई ये तो मेरा नुकसान हो गया जो मैंने ऐसे व्यक्ति को खो दिया, ऐसा व्यक्ति मुझसे दूर हो गया जो मुझसे इतना प्यार करता था, जिसका प्यार मेरे लिए इतना अनकंडीशनल और इतना प्योर था, ऐसा व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, है ना। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस आपके साथ रिश्ते में आए। तो आगे चलकर ये पर्सन पूरी अपनी तरफ से एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे आपको अब कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपने हिस्से के एफर्ट डाल चुके हो, आप अपने हिस्से के एफर्ट डाल चुके हो। अब उनकी बारी है कि वो अपने प्यार को प्रूव करे ना आपके सामने कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तभी तो वैल्यू करेंगे वो आपकी, तभी तो रिस्पेक्ट करेंगे, समझेंगे वो आपको। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है, फैमिली इश्यूज अगर रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली को प्रायोरिटाइज करा या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो सब चीजें साइड में रखेंगे। उनके लिए क्या प्रायोरिटी पर होगा, उनके लिए प्रायोरिटी पर होगा ये रिश्ता जो आपके साथ है, वो प्यार, उस प्यार के बिना वो अब नहीं जी सकते और किसी भी चीज के बिना रह लेंगे, लेकिन अब आपके प्यार के बिना, आपके लव के बिना, आपकी केयर कंसर्न के बिना वो नहीं जी सकते, ठीक है। उन्हें याद आते हो आप, बहुत याद आते हो, बहुत मिस करते हैं वो आपको। इट्स समहाउ वो जब आपको याद करते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, इतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इतना ज्यादा वो आपको आप पर अपना हक भी समझते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें वो आने वाले समय में आपको दिखाने वाले हैं, शो करने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुश्किल जर्नी जरूर रही है, मुश्किल जर्नी यानी स्ट्रगल्स तो फेस करी हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सोलमेट जर्नीज आर नेवर इजी नहीं होती हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नीज होती हैं, सोलमेट जर्नीज होती हैं, उनमें कई बार शुरू में आपको बहुत मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं, ठीक है। तभी तो आप लोग तभी तो, क्योंकि जो ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी होती है ना, मुझे लगता है कि तभी आप सोल ग्रोथ या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो पाते हो, सोल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाते हो। तो इट्स नेवर इजी। इसलिए कई बार क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, उसकी जो स्ट्रगल्स होती है ना, वो बहुत हाई लेवल की होती है और वो स्ट्रगल्स आपने फेस करी हैं और आपके पार्टनर भी फेस कर रहे हैं।
तो सिर्फ अपने लिए मत सोचोगे यार मैंने बहुत स्ट्रगल फेस करी इस कनेक्शन में, बहुत सैक्रिफाइसेस करे या बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करे, नहीं, आपके पर्सन को भी करने पड़ेंगे या वो भी कर रहे होंगे अपने जीवन में, क्योंकि इट्स नॉट इजी, ये जर्नी इजी नहीं है ना, ये जर्नी इज नॉट इजी। 10 ऑफ सोच क्या दिखा रहा है, खैर जो भी वो करके गए हैं आपके साथ गलत, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत करा, ठीक है, आपके बेनिफिट्स उठाए, तो यस उन सब चीजों के लिए माफी मांगते हुए दिखेंगे आपको। जजमेंट हो रहा है ना यहाँ पर, यानी भगवान न्याय कर रहा है। जजमेंट क्या है, यानी भगवान न्याय कर रहा है। भगवान कह रहा है कि भाई तूने गलत करा तो तुझे भी गलत ही मिलेगा, है ना। आम का अगर तूने कैक्टस का पौधा उगाया है तुझे कैक्टस ही मिलेगा ना फिर, ठीक है, फिर आम थोड़ी मिलेंगे तुझे। तो भगवान जजमेंट कर रहा है कि अगर तूने गलत करा है तो गलत तो तेरे साथ भी होगा। फिर जजमेंट तो यहाँ पर हो रही है, डिवाइन आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, एंड मे बी यू आर वेरी स्पेशल साइड ऑफ द डिवाइन, ठीक है। आप भगवान से अगर कुछ प्रे करते हो, कुछ प्रार्थना करते हो, तो भगवान तक वो पहुंचती है, भगवान तक कहीं ना कहीं वो जरूर जाती है। तो डिवाइन ने देखा है आपके पेन, आपकी तकलीफों को, और वो कर्मा भी दे रहे होंगे हो सकता है आपके पर्सन को, एंड उन्हें अपने लेसन मिल रहे होंगे, तो उन्हें अपनी जर्नी को कंप्लीट करने दो। तो ये पर्सन फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा है जहां पर जब इन्हें अपना कर्मा रिसीव होगा, जब इनका ईगो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, टूटेगा इनका ईगो जब, ठीक है, तो ये आपके लिए क्रेव करेंगे। तब ये इतना क्रेव करेंगे आपके लिए कि इनसे आपके बिना रहा नहीं जाएगा। तब ये ना अपनी फीलिंग्स हाइड करेंगे, ना अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, ना ईगो बीच में लेकर आएंगे, और सीधा आपको कॉल और मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी वो एनर्जी हो, और हो सकता है आज ही आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर ले, यू नेवर नो, राइट। हो सकता है आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, अभी उनका कॉल या मैसेज रिसीव कर लो आप। तो ये सब चीजें हैं। 3 ऑफ हैंड, तो जिस चीज का वेट कर रहे हो आप, वो चीज आप रिसीव करते हुए दिखोगे, यानी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, उनसे अपॉलॉजी, उनसे उनकी रियलाइजेशन कि उन्होंने गलत करा आपके साथ, जो भी आप रिसीव करना चाहते हो, या जो भी आपकी इंटेंशन है ना कि यार ये चीज मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए ये चीज, तो वो चीज आप रिसीव करते हुए दिखोगे आने वाले समय में। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो क्या कहना क्या चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपेयर किसी के भी साथ नहीं है, जो वो आपके लिए फील करते हैं वो किसी के लिए फील नहीं कर पाए। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, कि आपके और ज्यादा गहरे प्यार में पड़ते जा रहे हैं। एंड आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि आप वापस चाहिए उन्हें अपने जीवन में, आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। एंड आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ये अपनी फैमिली से भी बात कर चुके हैं कि कितना ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। वॉल्स हैं इनके दिल के आसपास, ठीक है, जब से इनका दिल टूटा है, और ये दोस्तों से भी कई बार गाइडेंस लेते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, एडवाइजेस लेते हैं। एंड आई डम्प्ड यू, यस, ये एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। जब तक एक इंसान एक्सेप्ट नहीं करता ना कि भाई वो गलत है या उसने कुछ गलती करी है, कैसे सुधरेगा फिर वो, कैसे वो माफी मांगेगा, जब तक एक इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि उसने कोई गलती करी है, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए आज, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस। योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, but you must meet the universe halfway. Hold only a happy and bright vision of yourself with successful outcomes. Don't allow your fears and insecurity to stand in your way. जो समय, जो चीज आपको चाहिए वो आप तक आ रही है, आप तक पहुंच रही है, बट यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। अपने लिए एक हैप्पी विजन रखो कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, है ना। डिवाइन को अपना गोल सेट करके दो कि भाई ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कैसे पहुंचना है उस चीज तक वो डिवाइन की मर्जी है। लेकिन गोल्स जब आप सेट करते हो ना कि भगवान मुझे ये चाहिए, डिवाइन मुझे ये चाहिए, तो डिवाइन आपको वो चीज देते हैं। और इसके बीच में फिर अपनी फियर, अपनी इनसिक्योरिटीज को मत आने दो, यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो किसी और का हो गया, वो किसी और की हो गई, कोई और आ गया उसके जीवन में, नहीं। फिर कोई फियर, इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, वो डिवाइन के हाथों में। आपको क्या चाहिए,
वो चीज को एक हैप्पी विजन में कहीं ना कहीं देखो, ठीक है, उसे मैनिफेस्ट करो हैप्पीली। चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।